यूपी फतेह के लिए पूर्वांचल में तेज हुई जंग। मिर्जापुर की रैली में अखिलेश पर जमकर बरसे मोदी। मिर्जापुर में बोले पीएम मोदी, 4 तरह के भ्रष्टाचार से करा रहा है यूपी। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। पीएम मोदी ने राहुल पर कसा तंज। बोले अखिलेश के नए यार की लोग उठा ले गए थे खटिया। अब देखना होगा यूपी में किसकी खटिया खड़ी होती। मोदी ने कहा अब यूपी के खटिया कणिया मुक्त होने की है बारी। ये चुनाव एसपी बीएसपी से मुक्ति का है उत्सव। मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बना चुनावी अखाड़ा। आखिरी चरण के लिए दिग्गजों की रैलियों का रैला। मोदी के अंतिम चरण में 4 रैलियां। कल सुबह वाराणसी के बेची गेट से करेंगे रोड शो। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद जाएंगे जौनपुर। 5 मार्च को वाराणसी में मोदी करेंगे रैली। बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है काशी। कल कई केंद्रीय मंत्री डाले हैं डेरा। 4 मार्च को वाराणसी में साझा रोड शो कर अखिलेश और राहुल दोनों पार्टियों के आला नेताओं ने डाला डेरा। 4 मार्च को मायावती की भी बनारस में रैली। बीएसपी भारी भीड़ जुटाने की कर रही है कोशिश। गाजीपुर में अखिलेश ने पीएम मोदी के काम वर्सेस कारनामे वाले बयान पर किया पलटवार। अगर कोई काम जमीन पर किया हो तो बता दो। अगर हमारा काम बोलता है तो आपका काम न करने वाला कारनामा बोलता है। अगर अखिलेश ने किया दावा, यूपी चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए 2019 की जंग होगी मुश्किल। रेप के आरोप में फंसे अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति फिर से घिरे। पीड़िता पर बयान बदलवाने के लिए दबाव डालने का आरोप। डीएसपी अमिताभ सिंह पर लगा आरोप। प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता को 4 घंटे तक एम्स में धमकाया। डीएसपी पर आरोप, बयान नहीं बदलने पर अंजाम भुगतने की धमकी। पीड़िता ने यूपी पुलिस से खुद को बताया खतरा। गैंगरेप आरोपी गायत्री के मंत्री प्रजापति और एफआईआर दर्ज होने के बाद 4 दिन से हैं फरार। कल पुलिस ने दर्ज किया था पीड़िता का बयान। मिर्जापुर में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पीएम मोदी और सीएम अखिलेश पर जमकर किया वार। मुस्लिम मतदाताओं के बीएसपी में भरोसे का किया दावा। तो फिर दलित और आदिवासियों के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग का भी आरक्षण खत्म कर दे। उमा भारती ने शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे को विकास के मुद्दे से जोड़ा। बोली यूपी में विकास कार्यों के लिए दिया गया पैसा ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। अलीगढ़ में एक वकील को एसपी विधायक राकेश सिंह के लेटर पैड पर मिली हत्या की धमकी। बिल्डर का केस लड़ने से रोका। छर्रा से एसपी विधायक राकेश सिंह ने आरोप को किया खारिज। कहा वकील को जानता तक नहीं। पाकिस्तान में नजरबंद आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे तलहा ने भारत के खिलाफ उगला जहर। युवाओं को आतंकवादी बुरहान और दाऊद इब्राहिम बनने के लिए उकसाया। आतंकवादी हाफिज के बेटे तलहा ने युवाओं से एसपी, पुलिस, जज और डॉक्टर नहीं बनने के लिए शपथ। पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का किया इस्तेमाल। भारत के खिलाफ जिहाद की कमान। हाफिज का आतंकवादी संगठन साइन बोर्ड बदलकर बढ़ा रहा है आतंकवाद का एजेंडा। यूएस सेनेटर मार्क वार्नर का पाक पर निशाना। कहा आतंक पर एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ भारत में घुसपैठ। आतंकवादियों को घुसपैठ की छूट मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए। मालदा में मिले 2000 के फर्जी नोट की फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में छपे थे नोट, बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजे गए थे नोट।
सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश के स्टैम्प पेपर का नोट बनाने में हुआ इस्तेमाल, फर्जी नोट की जांच रिपोर्ट एनआईए को मिली। फर्जी नोट बनाने से जुड़े पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के तार, असली नोट के करीब 11 सिक्योरिटी फीचर्स को की कॉपी। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, हमलावर हुए फरार। पुलवामा में सेना के काफिले की एक गाड़ी खड़ी कार से टकराई, प्रदर्शनकारियों ने वसूला मुआवजा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, पुलिस का एक जवान शहीद। आगरा में फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान संजय दत्त के बॉडीगार्ड पर लगा पत्रकारों से वसूली की आरोप, दर्ज हुई शिकायत। सुरक्षा गार्डों पर लगे आरोप के बाद मीडिया कर्मियों के बीच आए संजय दत्त, मांगी माफी। डीयू में मचे घमासान पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए तार्किक बहस। राष्ट्रपति ने अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत की, कहा असहिष्णुता के लिए देश में जगह नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रामजस विवाद पर जताई चिंता, कहा राष्ट्रवाद शब्द के खिलाफ की जा रही है साजिश। देश विरोधी नारे को लेकर सरकार ने सख्ती के दिए संकेत, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज तक से कहा नए कानून को लेकर चल रहा है विचार। आदेश के बावजूद जेएनयू कैंपस से नहीं हटे कश्मीर की आज़ादी की मांग वाले पोस्टर, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कश्मीर और फलस्तीन को लेकर विवादित पोस्टर हटाने का दिया था निर्देश। डीयू में हिंसा के बाद शुरू हुआ गांधीगिरी का दौर, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को बांटे फूल। डीयू मामले में लेफ्ट से जुड़े संगठनों का प्रदर्शन जारी, मंडी हाउस में एसएफआई कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। पाली में सरपंचों ने ग्राम सेवक के रिक्त पदों की भर्ती का उठाया मुद्दा, एक सरपंच ने गुस्से में वीडियो के सामने फेंकी नोटों की गड्डी। जयपुर में ऊंची जातियों ने किया प्रदर्शन, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग। लुधियाना में संघ कार्यकर्ताओं ने बाडी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। कोझिकोड में धमाके को लेकर हैदराबाद में आरएसएस ने किया विरोध प्रदर्शन, केरल की लेफ्ट सरकार पर उठाए सवाल। केरल के कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर के पास हुआ था बम धमाका, कार्यकर्ता घायल, संघ पर दूसरा हमला। मणिपुर में चुनाव से पहले सेनापति जिले में एनपीएफ उम्मीदवार के घर के बाहर ब्लास्ट, धमाके में 8 लोगों के घायल होने की खबर। बीएसएफ जवानों के खाने पर सवाल उठाने वाले तेज बहादुर ने अब मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप, तेज बहादुर की पत्नी ने जारी किया ताज़ा वीडियो। तेज बहादुर के अनुसार पाकिस्तान मूल के शख्स से फेसबुक दोस्ती का हवाला देकर बदनाम किए जाने की साजिश। जिसमें मेरे शायद मेरे मोबाइल अकाउंट से जिसमें मेरे पाकिस्तान से कुछ दोस्त बनाए गए, शायद मेरे मोबाइल। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की महिला एकता देसाई से ट्रेन में बदसलूकी, एक शख्स ने एशियन वुमेन कहते हुए दी गालियां, एकता ने मेट्रो अधिकारियों से की शिकायत। Stay away. Take my picture out that phone. Because that's disrespect. You don't take nobody picture. Disrespect. You don't take nobody picture. You don't know me. हैदराबाद में कैब ड्राइवर ने महिला टेक्नीशियन से रेप की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में वार्ड में 32 घंटे तक बेड पर पड़ा रहा मरीज का शव, बदबू की वजह से दूसरे मरीजों ने खाली किया वार्ड।